ये एरिया है इंदौरा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ना सीएम आ रहे हैं, जयराम ठाकुर जी, 19 तारीख को। तो यहाँ पे ना ये सफाइयाँ हो रही है। अगर आप इसको इससे पहले देखते ना तो ये एरिया इतना ज़्यादा गंदा था। जहाँ पे ये चेयर्स लगी है, इससे जहाँ पे ये क्या ये स्टेज सा लग रहा है, यहाँ तक कूड़ा था। इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा गंदगी। और अभी देखो वो आ रहे हैं तो ऐसे सफाई करके चकाचक बनाया हुआ है। इससे पहले यहाँ से क्रॉस होना इतना मुश्किल था, इतना ज़्यादा कूड़ा, इतनी गंदगी कि क्या ही बताएं। यहाँ से क्रॉस होना मतलब ऐसा लगता था कूड़े के ढेर में बैठे हैं। और अब देखो, अब सीएम आ रहे हैं तो फिर सारा सफाई है। और अभी रोड भी दिखाऊंगी, वहाँ पे भी सारे जितने भी वो खड्डे थे पैचेस भर रहे हैं। तो सिर्फ ये दिखावा है कि हाँ जी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हो कुछ नहीं रहा है। और अगर ये वीडियो काश ये पहुँचे ना तो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी पता चले कि जहाँ पे आप भाषण देंगे और जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को, वो कूड़े की जगह थी। और इतना ज़्यादा, काश इससे पहले मैंने कभी उसको लिया होता ना वो एरिया, तो फिर पता चलता कि कितनी ज़्यादा गंदगी, पूरा वो गंदगी से भरा था वो। तो अब वो सफाइयाँ करके वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा कोई मतलब इतना, हाँ, स्वच्छ भारत के लिए लोगो लेके आ रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो? स्वच्छ भारत। हाँ, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। और वो सिर्फ तब होता है जब रैली निकलनी होती है। स्वच्छ भारत सिर्फ तब के लिए है, अदरवाइज तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। रैली के बाद गंदगी फैलाते लोग ही हैं। रैली के बाद फिर दिखा देंगे इसको। हाँ उसके, हाँ फिर से हो जाएगा वो सही में। अगर फिर से हुआ तो मैं स्पेशल वहां पे जाके वीडियो बनाऊंगी एक। और अभी यहाँ पे जिस रोड से हम जा रहे हैं तो यहाँ पे भी इतने ज्यादा खड्डे थे, अब इसको पैचेस भर भर के इसको सारा क्लियर कर दिया है कि ताकि वो आए और देखे कि वाह हमारा शहर कितना अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन रैली निकलेगी उस दिन वो, हाँ जी, उनको पता चलना चाहिए कि जहाँ पे आप भाषण दे रहे हो ना वो गंदगी का वो था, ढेर लगे थे। फैलाते लोग ही है, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ना कुछ पैचेस, ये रहा मैं कुछ पैचेस दिखा रही हूँ जो अभी भरे गए हैं, मतलब ये रिसेंट 4-5 डेज पहले। पर ये आ नहीं रहे हैं ना, ये थोड़े नहीं आ रहे। आज हमारा 9th मंथ वाला चेकअप है एंड क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ स्कैन, जो 9th मंथ में होता है, उसके लिए जा रहे हैं। हाँ, अजीब सी धक धक हो रही है, पता नहीं क्या बोलेंगे, कब एडमिट हो जाओ क्या। आपको नहीं लग रहा? लग रहा? मुझे तो ऐसे ही रहता है कि पता नहीं यही ना बोल दे जी अपने बैग उठाओ और आ जाओ, कल आ जाओ, आप एडमिट हो जाओ। हाय राम। पर चलो, मुझे 10-12 दिन का टाइम है, लग रहा है आपको? पता नहीं, टाइम तो बहुत पास में। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, ये कहाँ बिखरे हैं। बट ये भी हो रहा है ना कि हमारे जो 7th 8th मंथ थे वो ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं, है ना। ये एक वीक ऐसे लग रहा है, बाय गॉड, उफ कितना लंबा लंबा जा रहा है। पता नहीं लास्ट में सबको ऐसे ही होता होगा कि वेट होता है हमें कि क्या है, पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा लग रहा है ये मंथ। ऐसा लग रहा है बीतने में नहीं आ रहा। पर देखते हैं क्या बोलती है आज डॉक्टर, क्योंकि ग्रोथ स्कैन से ही पता चलता है कितना वेट है बेबी का, क्या सब कुछ पता चलता है। तो फिर कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं ना कि आ जाओ। तो फिर चलो, आपको है मतलब ऐसा है अंदर से कि यार, है ना, एक्साइटमेंट होती है ना, है ना। इसलिए होगी यार, है होगी। थोड़ी जोर से बोलना पड़ेगा, आपकी तो वॉल्यूम नहीं पहुंचेगी यहाँ तक। यार मुझे एनर्जी नहीं है आज। क्यों, डर लग रहा है क्या? हाँ, मेरे को जो मुझे जो ज्यादा वो है ना, वो पता किस चीज का है कि मतलब क्या होगा, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, दिखने में कैसा होगा बच्चा मेरी तरह, आपकी तरह, या मतलब क्या फीचर्स होंगे। मुझे वो ज्यादा वो है कि यार कैसे कैसा होगा, मतलब है ना।
वैसे तो जो मैंने 3D इमेज निकलवाई थी है तो फेस बिल्कुल क्लियर है ना। बस उसमें सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है जैसे ये कान कून नहीं आते हैं, बाकी इतना तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल क्लियर फेस है, बिल्कुल क्लियर। और उसमें उसने हाथ में ऐसे करके रखा है, ऐसे करके सोया है मतलब बेबी, और आईज बंद है, एक हाथ ऐसे है और दूसरा ऐसे है गालों पे, तो वो बड़ी क्लियर है। बट अभी मैं शेयर नहीं कर सकती उसको, जब बेबी आ जाएगा कभी फिर दिखेंगे फिर शेयर करेंगे। और हमने एक ना बहुत मतलब बहुत अच्छा एक काम किया है हमने। वैसे मैंने ना एक वीडियो देखी थी, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा है और ऐसे वैसे, तो मैंने एक किसी की किसकी उसकी एक पूरी वीडियो बना देना, उसके बेनिफिट्स, उसका मतलब नहीं क्या है? वो लोग यार गूगल कर लेते हैं, और वैसे वो भी चलो नहीं उतना कहीं मैं कुछ गलत ही बता दूं, नहीं वैसे इतना नहीं, समझ आया नहीं मुझे, हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल बैंकिंग की। तो हमने वो 7th मंथ एंड में हमने वो बुकिंग जो भी उसका प्रोसेस होता है वो हमने करवा लिया था। 8th मंथ में हमने पेमेंट वगैरह वो सब कुछ हमने वो करवा लिया था, वो जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सारा। हमें तो बेनिफिशियल लगा क्योंकि वो कितने 80+ डिजीज जितने भी होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है, तो फिर हमें तो वो बेनिफिशियल लगा था। बट मैंने एक वीडियो देखी थी किसी कपल की यूट्यूब पे, तो वो कह रहे हैं कि उनकी डॉक्टर ने बोला कि ये वेस्टेज है, कि इसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा वैसा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, जब आपका कोई मतलब आपके इतने फॉलोवर्स हैं। हो सकता है जैसे उन्होंने कहा मैं उनको फॉलो कर रही होती अगर, तो मुझे लगता कि हाँ यार ये तो ना वेस्टेज है, हम भी नहीं करवाते हैं। ये अपना अपना है कि कोई करवाना चाहता है, कोई नहीं करवाना चाहता है। बट यहाँ पे आके ये बोलना कि ये वेस्टेज है, उनके डॉक्टर ने उनको बोला कि ये एक वेस्टेज है, ये वेस्टेज तब है अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करवा रहे हैं, तो वो वेस्टेज ही है। क्योंकि वो उसको जो भी कॉर्ड और काऊ आ गई थी रोड पे, तो जो भी कॉर्ड है विद प्लेजेंटा उसको प्रिजर्व करते हैं। तो अगर नहीं करवाओगे तो वो तो ऑब्वियसली उसको डस्टबिन में ही फेंकेंगे। बट एक जो बेबी है वो एक गिफ्ट लेके आ रहा है अपने साथ, क्योंकि जैसे अगर आपने गूगल किया होगा या फिर कभी आपने इसके बारे में रीड किया होगा कि अगर मतलब ये सुना होगा, आई थिंक सबने ही सुना होगा ये, कि अगर मदर अपने कुछ भी ऑर्गन अगर कुछ भी उसमें मतलब खराब हो रहा है तो बेबी अपने सेल्स पास करता है। तो ये सेल्स कहाँ से आते हैं, वो उस कॉर्ड के थ्रू ही वो पास करता है मतलब। तो फिर क्योंकि वहीं से उसको भी मिल रहा है, तो जो भी टिश्यूज़ है जो भी सेल्स है वो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो हमें तो बेनिफिशियल लगा, क्योंकि कुछ अमाउंट के लिए ये बोलना कि नहीं हम नहीं करेंगे, और 75 ईयर्स के लिए आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बेबी के लिए, ये एक तरह का गिफ्ट है कि भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। बट हमने करवाया, हमें ये ठीक लगा था, है ना। एक इन्वेस्टमेंट है एक तरह की हेल्थ के लिए। हाँ हेल्थ, हाँ सही बात है। हम वैसे अगर हम जितना भी अमाउंट लग रहा है 60-70,000 जितना भी लग रहा है, तो अगर हम मतलब एक हाँ सही में एक लाइफ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हमें ठीक लगा था, हमने करवा लिया। जो कोई बहुत तरह का है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बट ये बोलना कि वेस्टेज है, मैं तो इस तरह का कुछ नहीं बोलूँगी कि वेस्टेज है कि क्या, हमें ठीक लगा था बस, तो हमने करवा दिया। बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने हॉस्पिटल, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है रश कि हमें बड़ी देर वेट करना पड़ता है उधर। चलो देखते हैं जो भी होगा। और हमने करवाया है वो स्टेम सेल बैंकिंग लाइफ सेल के थ्रू। तो और जब अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे, अपने हॉस्पिटल में बहुत से
मतलब मैक्सिमम हॉस्पिटल में होता है ना उनका कांटेक्ट। तो फिर अगर आप उनके साथ करते हो तो वो एक मतलब पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमें भी 2-3 आवर्स की प्रेजेंटेशन हमने ली थी। हमें पहले से पता था इस बारे में, बट थोड़ी क्वेरीज होती है कि हाँ ये क्या क्या, तो वो हमारे डाउट्स उस टाइम पे क्लियर हुए थे। तो फिर और हाँ मैं ये बता देती हूँ, उसमें जो आपकी फैमिली होती है वो 8 मेंबर्स होते हैं, जैसे बेबी के नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स और सिबलिंग। तो अभी हमारा तो ये तो फर्स्ट ही है, तो हम 7 इसमें कवर हो जाएंगे। मेरी बोलते हुए सांस कितनी चलती है ना। तो प्रेगनेंसी होता है। मेरी सिस्टर आई थी तो वो भी मेरे साथ सोती थी, तो बोलती थी कि तू रात में ना तू इतनी जोर के सांस लेती है ना ऐसे करके कि मैं तो उठ के देखती हूँ कि तू क्या हो रहा है तुझे। तो मैंने तो उसको पहले ही बोल दिया था कि ऐसा होता है, बीच में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सांस ना अटक ही गई हो जैसे। अभी लास्ट में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ फिर भी। जहाँ से मॉर्निंग गए थे वहीं वापस पहुँच रहे हैं घर। चेकअप वगैरह हो गया। अब डॉक्टर ने बोला वीकली आओ, हर वीक विजिट करना है। और मैं तो जैसे ही वहाँ पे हॉस्पिटल से हम फ्री हुए गाड़ी में बैठी हूँ और मेरे को नींद आ गई है। अब घर जाके बस सो जाना है थोड़ी देर। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है इधर हॉस्पिटल जा जाके। हर वीक जाओ, अभी जाओ फिर नेक्स्ट। चलो यही एंड करते हैं इस व्लॉग का। बाय बाय, जल्दी मिलते रहेंगे अब।